हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को बायोलॉजी क्लास 10 का चैप्टर 1 का टॉप 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रही हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का एक सेशन लिया था जिसमें 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हुए थे। नेक्स्ट इस वीडियो में हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन से अपना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास 26 नंबर क्वेश्चन यह है कि रक्त को ले जाती है। तो रक्त को ले जाती है, सिराए रक्त को ले जाती है। ठीक है बाबू, सिराए रक्त को ले जाती है। तो सिराए रक्त को ले जाती है बाबू हृदय की ओर। कहाँ ले जाती है? हृदय की ओर। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन यह है कि रक्त का तरल भाग कहलाता है। तो रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है बाबू? प्लाज्मा। क्या कहलाता है? प्लाज्मा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन यह है कि रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। तो रक्त का थक्का किससे बनता है बाबू? प्लेटलेट से। किससे? प्लेटलेट से। 29 नंबर क्वेश्चन यह है कि श्वसन के लिए आवश्यक गैस है। तो श्वसन के लिए आवश्यक गैस कौन सा है बाबू? O2। कौन सा? O2। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन यह है कि उत्सर्जन का मुख्य अंग है। तो उत्सर्जन का मुख्य अंग कौन सा है बाबू? ब्रिक। कौन सा? ब्रिक। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन यह है कि ब्रिक की कार्यात्मक इकाई है। तो ब्रिक की कार्यात्मक इकाई कौन सी है बाबू? नेफ्रॉन। कौन सी? नेफ्रॉन। ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन यह है कि मूत्र में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट है। तो मूत्र में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट क्या है बाबू? यूरिया। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन यह है कि मानव शरीर में वृक्कों की संख्या है। तो मानव शरीर में वृक्कों की संख्या कितनी है? 2। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन यह है कि मूत्राशय का कार्य है। तो मूत्राशय का कार्य क्या है बाबू? मूत्र का संग्रहण करना। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन यह है कि जड़ों द्वारा जल का अवशोषण मुख्यतः होता है। तो जड़ों द्वारा जल का अवशोषण कहाँ से होता है बाबू? मूल रोमों द्वारा, यानी कि जड़ के मूल रोमों द्वारा। जड़ों में छोटी छोटी मूल रोमें होती हैं जिनसे जल का अवशोषण होता है पौधों में। ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन यह है कि वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः होता है। तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन कहाँ से होता है बाबू? रंध्रों द्वारा। ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन यह है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है, CO2 आवश्यक है। आवश्यक नहीं है तो ऑक्सीजन। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन यह है कि हृदय की धड़कन नियंत्रित करने वाली प्राकृतिक पेसमेकर कौन है? तो ऐसे नोड होती है जो सबसे ज़्यादा प्रेरक होती है बाबू। यह हमारे हृदय के धड़कन को सबसे तेज़ी से नियंत्रित करती है। 39 नंबर क्वेश्चन यह है कि मनुष्य में शुद्ध रक्त किस भाग में पाया जाता है? तो मनुष्य में शुद्ध रक्त किस भाग में पाया जाता है बाबू? बाएं आलिंद में। कहाँ बाबू? बाएं आलिंद में। ठीक है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन यह है कि लसिका क्या है? तो लसिका क्या है बाबू? एक रंगहीन उत्तक द्रव है। ठीक है। क्या है? रंगहीन उत्तक द्रव है। 41 नंबर क्वेश्चन यह है कि प्रकाश संश्लेषण में जल का स्रोत है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जल का अवशोषण कहाँ से किया जाता है बाबू? तो मूल रोमों द्वारा मिट्टी से किया जाता है। मिट्टी से पौधे जल का अवशोषण करते हैं। ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन यह है कि मनुष्य में गैसों का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो मनुष्य में गैसों का परिवहन रक्त के माध्यम से। रक्त में O2 मिलता है जिससे पूरे बॉडी में गैसों का शुद्ध गैस का हमारे बॉडी में कौन शुद्ध या फिर जो डीऑक्सीजनेट या ऑक्सीजनेट जो भी ब्लड है उस रक्त में ही मिश्रित होकर हमारे पूरे बॉडी में परिवहन करता है। ठीक है बाबू। 43 नंबर क्वेश्चन यह है कि ब्रिक विफल होने पर, यानी कि यदि हमारा किडनी फेल हो जाए तो उस समय कौन सा उपचार होता है? तो ठीक है बाबू, कौन सा होता है? तो डायलिसिस किया जाता है, यानी कि रक्त अपोहन।
तो रक्त अपोहन में पूरे बॉडी के ब्लड को फिल्ट्रेट करके फिर से चढ़ाया जाता है, या फिर प्रत्यारोपण यानी कि किसी सगे संबंधी का या फिर खास भाई बहन का या फिर किसी का भी किडनी लेकर और दूसरे व्यक्ति के बॉडी में सप्लाई किया जाता है, तो उसको डायलिसिस कहते हैं, प्रत्यारोपण कहते हैं, और डायलिसिस रक्तापोहन को कहते हैं। ठीक है बाबू, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ए और सी दोनों हो जाएगा। ठीक है, चलिए 44 नंबर क्वेश्चन यह है कि मनुष्य में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। तो मनुष्य में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण किस लिए होता है बाबू? ऊर्जा प्राप्त करने हेतु। ठीक है, तो श्वसन में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। तो सॉरी, क्या था हमारा 44 नंबर क्वेश्चन क्या है? हाँ चलिए, श्वसन में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। तो कैसे होता है बाबू? ऊर्जा प्राप्त करने हेतु। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन यह है कि मानव में रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? तो मानव में रक्त परिसंचरण की खोज किसने की बाबू? विलियम हार्वे ने। किसने? विलियम हार्वे ने। चलिए ठीक है, तो आप लोग ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन यह है कि जाइलम किसका परिवहन करता है? तो जाइलम जल एवं खनिज पदार्थों का परिवहन करता है। 47 नंबर क्वेश्चन यह है कि फ्लोएम किसका परिवहन करता है? तो फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है। किसका बाबू? भोजन का। 48 नंबर क्वेश्चन यह है कि एल्वेलाई की संख्या अधिक होने का कारण है। तो गैसीय विनिमय क्षेत्र का बढ़ना बाबू। किसमें? गैसीय विनिमय क्षेत्र का बढ़ना। ठीक है, चलिए 49 नंबर क्वेश्चन यह है कि जीवन प्रक्रियाओं में शामिल नहीं है। तो जीवन प्रक्रियाओं में क्या शामिल नहीं है बाबू? देखिए, हमारे जो बॉडी में जो भी होता है, तो पोषण तो हम लोग करते हैं, श्वसन भी करते हैं, उत्सर्जन भी करते हैं। क्रिकेट खेलना, तो ये तो हमारी ऐच्छिक क्रियाएं हैं, जो हम लोग करें या ना करें हमारा जीवन चलता रहेगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा क्रिकेट खेलना, ये हमारे जीवन प्रक्रियाओं में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एनसीईआरटी अध्याय जीवन प्रक्रियाओं का मुख्य विषय है। तो जीवों का जीवित रहना। क्या होगा बाबू? जीवों का जीवित रहना। तो हमारे पास ये टॉप 25 और क्वेश्चन हो गए, जो आप लोगों के एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा बाबू। चलिए, तो थैंक यू। ठीक है, चलिए बाबू, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ऐसे ही आप लोगों को और भी वीडियो चाहिए तो कृपया हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को पूरी जो भी आप लोगों की 10th की जर्नी है उसको मैं और भी बेहतरीन बनाना चाहती हूँ। ठीक है, चलिए बाबू, थैंक यू।